वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अवेयर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 रुपए के चांदी का सिक्का जो है आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो सिक्का है, यह सिक्का जो है वो 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना है और इस सिक्के के एक तरफ बैंक का लोगो लगा हुआ है, यानी आरबीआई का लोगो है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है इस पर 90 रुपया लिखा हुआ है। ओके, देखिए हम जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और एक चीज़ और, आज ही के दिन 1 अप्रैल को ही 1935 को इसकी स्थापना भी हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। किस एक्ट के द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में कौन गवर्नर है? तो वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 90 वर्ष पूरे होने पर आरबीआई के 90 रुपये के चांदी के सिक्के को जारी किया है, जिसका जो सिक्का है वो 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना हुआ है। और इसकी कीमत जो है वो 50 से 55 हज़ार रुपये जो है वो निर्धारित की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि एक तो आरबीआई दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 1 अप्रैल को, और एक हो जाएगा उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों बोथ हो जाएगा हमारा। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। देखिए दोस्तों, हमने आरबीआई के बारे में भी जान लिया, तो चलिए उत्कल दिवस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा राज्य का जो गठन है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक थे। फिर बाद में हुआ क्या, यह बंगाल और बिहार का हिस्सा था, जो 1936 में भाषा के आधार पर अलग हुआ और भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है रघुवर दास। दोस्तों देखिए, ये जो जिस समय 1 अप्रैल 1936 को ये अलग हुआ, इसकी स्थापना हुई, उस समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो कटक थी। उस समय राजधानी कटक थी, बाद में से भुवनेश्वर कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जो है वो REC लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। REC लिमिटेड को स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। REC क्या है? तो देखिए, REC है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है, और ये 12वीं कंपनी है जिसने महारत्न का खिताब हासिल किया है। ओके, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, स्कॉच ESG पुरस्कार उन संगठनों को दिया जाता है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि ये विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? विवेक कुमार देवांगन जो है इसके प्रबंध और अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर में एक तो पुरुष का खिताब हार्दिक सिंह को मिला है, और सलीमा टेटे को जो है वो महिला का खिताब मिला है। ओके, हॉकी इंडिया अवार्ड में पुरुष का खिताब
हार्दिक सिंह को मिला है और महिला में सलीमा टेटे को प्रदान किया गया है। ये इसका 6th एडिशन था हॉकी इंडिया पुरस्कार। 6th एडिशन में हॉकी इंडिया पुरस्कार जो है इस बार प्रदान किया गया है। आइए इसके बारे में और देखते हैं। देखिए, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है अशोक कुमार सिंह को। डिफेंडर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? PR श्रीजेश को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष इस समय कौन है? दिलीप तिर्की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी हॉकी इंडिया की? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन जो है गगन शक्ति के तहत किया गया है। हाल ही में गगन शक्ति के तहत पूरे देश में 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो देखिए इसका आयोजन जो है वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। ओके, कुछ अभ्यास हैं जो 2 देशों के बीच में होती है, जैसे संप्रीति है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। देखिए वज्र प्रहार जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जाता है। युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जाता है। हम याद रखेंगे इसे। देखिए लिखा हुआ है कि वज्र प्रहार, यानी कि हम मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मजबूत देश है, इसके तहत तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध अभ्यास, सबसे ज़्यादा युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। धर्मरक्षक भारत और जापान के बीच में किया जाता है, जो भी हाल ही में संपन्न हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में किया जाता है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और कारपेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य अभ्यास थे जिनको भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अलकम्बार को बचाया है? तो देखिए ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है वो ईरान के जहाज को बचाया था। ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान देश के जहाज अलकम्बार को बचाया गया है। भारतीय नौसेना ने बचाया है। ओके, देखिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अलकम्बार को बचाया। ये हुआ क्या था इसमें कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अलकम्बार और उसके 30 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया है। ठीक है, इस समय जब भारतीय नौसेना ने बचाया है तो भारतीय नौसेना का अध्यक्ष हम याद रखेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट, चर्चा में रहा कच्चा थीव द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? देखिए अभी ये हाल ही में चर्चा में है कच्चा थीव द्वीप, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है क्या इसमें आगे देखते हैं। ये जो कच्चा थीव द्वीप जो है ना वो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ये अलग कैसे हुआ देखिए इसके बारे में जानते हैं। जून 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री भंडार नायके के मध्य समझौता हुआ, जिसमें कहा गया समझौता हुआ और समझौते पर हस्ताक्षर के तहत कच्चा थीव द्वीप को वो श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। यानी ये कांग्रेस के समय की बात है। ठीक है, कच्चा थीव द्वीप में जैसे समझौते में क्या था, इस समझौते में कहा क्या गया। देखिए समझौते में हुआ था कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे, साथ ही द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोगों को बिना वीज़ा एंट्री मिला करेगी। ओके, इस तरह से कच्चा थीव द्वीप अपने देश से श्रीलंका में चला गया। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? और ये तो कोई आंख मूंद कर भी बता दे, महेंद्र सिंह धोनी। भाई मैं तो मानता हूँ ये किस्मत के बहुत धनी आदमी है।
लकी तो है भाई। और एक बात याद रखिए, जीवन में लक मायने तो रखता ही है, क्योंकि अगर लक ना होता तो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में मोदी जी से भी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन मोदी जी का लक बेटर था कि हमारे इंडिया के पीएम बन गए और अच्छे पीएम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा है, एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि जो है वो आईपीएल में हासिल की। किसके खिलाफ? दिल्ली कैपिटल के मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी जो है टी20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने हैं। ओके, तो हम इसको भी याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? तो देखिए, कोविनेट किसने लॉन्च की है, हम अपने समझ के तौर पे भी इसको टिक कर सकते हैं कि जब स्वास्थ्य से संबंधित है तो WHO होगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? देखिए, इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा कहाँ? जिनेवा। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एग्ज़ाम के लिए, हमने सबको आज कवर कर लिया। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।